इट्स 26 अप्रैल। जो प्लान है वो इस्तांबुल से डिपार्चर करने का है। फ्लाइट है वो एक ऐसे कंट्री की इस टाइम जो हमेशा से हमारे लिए काफी चैलेंजिंग बना है। देयर इज नो एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट इन पाकिस्तान एंड दिस इज जॉर्जिया। राइट नाउ आई एम जस्ट अराउंड अक्सरा मेट्रो स्टेशन फाती। आते जाते हमने सोचा कि भाई चाय पीते हुए जाते हैं ना, हम ये लाए हुए थे 3 in 1 कड़क चाय। अच्छा जी, हम तो एंटर हो गए थे अभी अक्सरा मेट्रो स्टेशन में, तो पता चला कि कार्ड में टाइम बैलेंस नहीं था। इट्स अ मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो, सो इट इज समटाइम्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। इस बंदे से पूछ लें, ये जो बंदे खड़े इनसे पूछ लेते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। इस कंफ्यूजन में ये है कि भाई यहाँ से हमें बैठना है इस यूनिका पे अक्सरा मेट्रो स्टेशन से। अच्छा जी, चलें जी, हम तकसीम स्क्वायर पर आ चुके हैं। तकसीम स्क्वायर जो है वो हमें जो बताया गया, हम उस तरफ रास्ते पर चल पड़े कि भाई लेफ्ट पर आगे चलकर आपको सबिहा गॉर्चन के लिए बस मिलेगी। तो अगर कैश रिसीव नहीं करते तो हमारे कार्ड में, इस्तांबुल कार्ड में इतने पैसे होने चाहिए। अगर 200 तो 400 ले रहा होने चाहिए। और आपसे मुलाकात होगी जब हम जॉर्जिया में लैंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स 26 अप्रैल एंड जो प्लान है वो इस्तांबुल से कूच करने का है, डिपार्चर करने का है। और इट्स शार्प 3 o'clock। हमारी जो फ्लाइट है वो रात 10 बजे की। और जो फ्लाइट है वो एक ऐसे कंट्री की इस टाइम जो हमेशा से हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग बना रहा है। दो वी ट्राइड 3 times to enter, but every time we got refused in a shape of a visa problem, then visa approval problem, and then wrong way to enter because there is no embassy and consulate in Pakistan, and this is Georgia, and this is the 4th time I will try कि अब जो 4th time है, एक दफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग भी कर चुके हैं पहले, लेकिन बॉर्डर क्रॉस नहीं हुआ बाय रोड। अब हम बाय एयर जा रहे हैं और अपनी काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन को फुल प्रूफ कर जा रहे हैं। तो अभी इस टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं तो राइट नाउ आई एम जस्ट अराउंड अक्सरा मेट्रो स्टेशन फाती, और जो हमारा होटल है वो जस्ट राइट साइड पर है मेरे। तो वहाँ से अब हम लगेज लेंगे और अक्सरा मेट्रो स्टेशन, क्योंकि यहाँ पर सबिहा गॉर्चन एयरपोर्ट की कोई बस नहीं है, तो देयरफॉर सबिहा गॉर्चन के लिए हम जाएंगे तकसीम स्क्वायर। तकसीम स्क्वायर से हम जाएंगे सबिहा गॉर्चन की बस लेंगे और देन वी विल पे आई थिंक अराउंड 250 और प्लस ले रहा, और फिर हम वहाँ से जाएंगे एयरपोर्ट। तो हम यहाँ से अभी फटाफट अपना लगेज लेते हैं, क्योंकि अभी टिल नाउ आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यहाँ से मेरा तो काम हो जाएगा आराम से और मैं आराम से पहुँच जाऊँगा, लेकिन यहाँ से मुझे लगा था बिल्कुल सामने से मिल जाएगी बस, लेकिन वो इस्तांबुल एयरपोर्ट की थी, ना कि सबिहा गॉर्चन एयरपोर्ट। तो बस फिर अब अपने सबिहा गॉर्चन एयरपोर्ट के लिए अभी भी पता चला है कि बस मिलेगी तकसीम स्क्वायर से। तो वो हम चौक तशक्कुर बित्ते बित्ते चौक ही है तशक्कुर। तो बैग लेते हैं अपना और फिर चलते हैं। अच्छा, तो जाते जाते हमने सोचा कि भाई टाइम तो थोड़ा सा लेट हो ही गया है, तो थोड़ा सा और लेट कर लें और चाय पीते हुए जाते हैं ना। हम ये लाए हुए थे 3 in 1 कड़क चाय फ्रॉम पाकिस्तान, तो सोचा इसको पी कर जाएंगे। ताकि अभी भी हमने जस्ट लंच किया है एंड देन वी हैड चिकन तवक बोयुक तवक इन लंच। तो सोचा कि इसको चाय पी लें फटाफट और फिर हमारे अंदर एक तवानाई आ जाएगी, जो एक हमारा पाकिस्तानी का एक समझने की स्टैंडर्ड एनर्जी ड्रिंक है, दैट इज़ चाय। तो उसको पीते हैं फटाफट। ये हमारे दोस्त साहब हमारे लिए चाय वगैरह अच्छे से बना देते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये 2 डलियाँ इन्होंने डाल दी हैं, अभी 2 डलियाँ फटाफट अपने उसमें डालेंगे। आपने उसमें डाल लो फटाफट डालो। और हम इस चाय को ये नहीं, वैसे ब्रांड हटा देता हूँ मैं, इस कड़क चाय। By the way, we normally have 3 in 1 pack of chai and coffee with us so that we can enjoy Pakistani tea everywhere। और लास्ट टाइम मैंने दुबई से कुछ आतनी इलायची की, ज़ाफ़रान की, और there is another taste as well कड़क चाय का, तो हम वो ले लेते हैं। और अभी जब मैं लास्ट अपने यूएसए ट्रिप पे गया था तकरीबन मैं 15 to 18 पैकेट्स लेकर गया था। तो उसमें ये होता था कि हम लोग आराम से अपना चाय वगैरह का इंतज़ाम कर लिया करते थे। अब हमारे रुखसती का वक्त आ चुका है टू जॉर्जिया। A lot of prayers are required, और आप लोगों को पूरा इसका बताएंगे कि
हमें जॉर्जिया में एंटर होने दिया जाता है नहीं जाता या नहीं होने दिया जाता। अभी तो फ़िलहाल हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम क्या ज़रूरी है जॉर्जिया पहुँचे, नहीं सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चाय पिएँ। अच्छा जी, हम तो एंटर हो गए थे अभी अक्सरा मेट्रो स्टेशन में, तो पता चला कि कार्ड में टाइम बैलेंस नहीं था, तो ये असलान साहब अभी एंटर हुए अपना बैलेंस लोड करवा के इस्तांबुल कार्ड के अंदर। तो हम लोग बस नीचे जाते हैं और देखते हैं कि हमें कौन से स्टेशन से जाना है, क्योंकि इट्स अ मेट्रो, अंडरग्राउंड मेट्रो, सो इट इज़ समटाइम्स लिटिल बिट कंफ्यूजिंग कि आपको किस तरह जाना है। ये देखें, ये मेट्रो है, काफ़ी अंडरग्राउंड है। अब इस टाइम एक ट्रेन जा रही है, राइट हैंड साइड पे लेता है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेता है, राइट हैंड साइड पे लेता है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेता है, तो देखना पड़ता है कि आपको कौन सी वाली से कहाँ पर जाना है। तो हमें जाना है तकसीम स्क्वायर, वहाँ से हमें मिलेगी बस फॉर एयरपोर्ट। देखते हैं क्या चल रहा है, कहीं हमें मिल जाएगा बोर्ड। अच्छा जी, अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ पर, या अक्सर है, तो हमें जाना है तकसीम स्क्वायर। यहाँ पर तकसीम तो दिख ही नहीं रहा है, तकसीम तो दिख ही नहीं रहा। अच्छा, अक्सराय स्टेशन वो भी चल रहा है। अतक तो खवाली से हम डायरेक्ट इधर आ सकते थे। देखिए एमिनेंट तो कभी तकसीम स्क्वायर, ये बड़े मसले हैं समझने में, कुछ करने में। मरहबा Ben तकसीम स्क्वायर gitmeyi istiyorum. Nasıl? ये थोड़ा सा मसले रहते हैं यहाँ पर ना समझने में कुछ, क्योंकि सारी लैंग्वेज इनकी अपनी होती है टर्किश, तो इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट। किस बंदे से पूछ रहे हैं, ये जो बंदे खड़े हैं इनसे पूछ रहे थे। मरहबा Ben तकसीम स्क्वायर gitmeyi istiyorum. Nasıl gidiyor? Taksim Square. Bu? Yeni kapıda düşüyor. Yeni kapı. Cenik. Son durak. Bundan biniyorum son durak. Ha? Ondan Hacı Osman. Yeni kapı Hacı Osman'a biniyorum. Bir saniye. Bu map. Bu yeni kapı. Yeni kapıya geleceksin. Aha. Bundan Hacı Osman. Yeni kapı Hacı Osman. Okay. Station change. Farklı. Bravo. Okay. O zaman şundan böyle 4 durak. Dört. 4 durak. Hacı Osman'a. Okay, anladım. Bu sadece bir station sonra bırak. Bravo. Oh, anladım. Gideceksin. Aha. Ondan sonra aktarma yapıyorsun. Aha. Aktarmada Yeni kapıdan Hacı Osman. Yeni kapı Hacı Osman. Hacı Osman Taksim Square. Taksim'e dönmeli. तशक्कुर, चौक तशक्कुर। अच्छा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। इस कंफ्यूजन में ये है कि भाई यहाँ से हमें बैठना है इस येनी कपे अक्सरा मेट्रो स्टेशन से। एक्स्ट्रा मेट्रो स्टेशन येनी कपे तक जाना है, जस्ट एक स्टेशन दूर, उस स्टेशन से भी उतर जाना है। फिर हाजी कपे बोला है ना, हाजी उस्मान का कोई स्टेशन है या कोई वो स्टॉप है, वहाँ से बैठना है फिर तकसीम स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा हो रहा है और टाइम कम है, इट्स 4 o'clock और हमें एयरपोर्ट तकरीबन 6 o'clock पर हमें लाजमी पहुँचना है। तो वी स्टिल हैव 2 hours, लेकिन लेट्स सी, क्योंकि आपकी तकरीबन जो सबिया कॉर्शन के लिए एयरपोर्ट की बस है वो भी 1 से 1.5 घंटा ले लेती है, और पता नहीं उसका टाइम क्या है। अभी हम जब वहाँ पहुँचते हैं 4:30 बजे, पता नहीं उसका टाइम 5 है, 5:30 है, 6 है, आई डोंट नो। लेट्स सी, अब थोड़ी सी टेंशन हो रही है। नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, टैक्सी करवा के चले जाएंगे। ठीक है, हमेशा यू शुड हैव ऑप्शंस, बट आई हैव नेवर, दिस इज़ माई 5th ट्रिप, लाइक आई हैव नेवर यूज्ड एनी टैक्सी इन माई लाइफ टिल नाउ इन इस्तांबुल, क्योंकि यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना अच्छा है कि आप आराम से ये सफ़र कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हमारा जो सफ़र है वो है जॉर्जिया तिब्लिसी का, बातूमी भी देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तिब्लिसी का है। और ये हमारा जो इमिग्रेशन प्रोसेस है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मैंने और सलाम ने छानने की कोशिश करी, लेकिन हमें कोई कंफर्म रिपोर्ट कोई भी देने को तैयार नहीं है। मतलब हर बंदा कहता है ऐसे चले जाएँ, वैसे चले जाएँ, लेकिन अब हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। दिस इज़ द 4th time वी आर ट्राइंग। 3 times वी ट्राइड अनदर वे, बट दिस टाइम वी आर ट्राइंग अनदर वे। इस टाइम हमने बहुत खर्चा भी कर लिया है, जहाज़ भी ले लिया है, मतलब नॉन रिफंडेबल टिकट है, पेगासस एयरलाइन है,
रिटर्न टिकट है कंफर्म हमारे पास। अल्लाह ना करे अगर कुछ हमें रोकते हैं तो हमारा ये पूरा टिकट गया। हमारे पास कंफर्म एयरपोर्ट बुकिंग है। चलिए ट्रेन आ रही है, अब देखते हैं वो ट्रेन है कि नहीं। आई थिंक दिस इज कमिंग फ्रॉम देयर। वो वहाँ पर आ रही है ट्रेन, हमें लगा यहाँ पर आ रही है। ये अंडरग्राउंड मेट्रो है इनकी, और ये अंडरग्राउंड मेट्रो काफ़ी पावरफुल है और पूरे इस्तांबुल सिटी इससे कवर हो रहा है तकरीबन हर जगह से दूसरी जगह। हमें उस वक्त बैठ जाना चाहिए था जब आई हुई थी ना ट्रेन, हमने थोड़ा मिस कर गए। हाँ ये था, अगले स्टेशन पे उतर जाते क्या था, स्टेशन टू स्टेशन उतरने के बाद तो कोई पैसे नहीं लगते। अच्छा यहाँ अच्छी बात ये कि अगर आप इस स्टेशन पे बैठ गए गलती से, आप अगले स्टेशन पर अगर आप उतर भी गए ना तो आप उतर कर दूसरी तरफ पे आके दोबारा बैठ जाओ और दोबारा वहाँ चले जाओ। यू विल नॉट बी चार्ज। आपका टिकट एक ही दफ़ा ऊपर चार्ज हुआ है, जब मैंने वीडियो में दिखाया था थोड़ी देर पहले, उसके बाद दोबारा चार्ज नहीं होता टिकट। आप बैठ कर घूमते रहो, इधर से उधर से इधर, नो प्रॉब्लम। जब से एक टिकट के अंदर सारे मज़े करो। तो अभी हम बस अपनी ये लेते हैं अपना यानी कपे अक्सराय से यानी कपे से हाजी उस्मान वाले से लेकर फिर हम तकसीम स्क्वायर जाते हैं। चलिए जी ट्रेन तो आ गई है, मेट्रो आ गई है, अब हमें इसमें बैठना है और फिर हमें यानी कपे पर उतरना। काफ़ी फुल लग रही है भाई, ये तो फुल टाइम रश फुल। चलें खाली हो रही है वैसे तो। इधर बाहर आ जाओ तुम बाहर आ जाओ। नीचे उतरते हैं यहाँ से, ट्रेन रुक गई है हमारी। Lütfen ilerlere öncülük tanıyoruz. Yeni आ जाओ, इधर से ऊपर चलते हैं। काफ़ी रश है भाई, अबे असलाम साहब यहाँ तो काफ़ी रश है, तो पूरी ट्रेन ही खाली हो गई यहाँ पर। हाँ हमें ऊपर जाना है M2 में जाना है हाजी उस्मान के लिए। चलो हमने सबको जाने दिया क्योंकि हमारे बैग्स थे हमारे साथ, तो वी डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब एनीवन। हमने कहा पहले सब चले जाएं, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा वो डायरेक्शन दी हुई हाजी उस्मान कहाँ है, इट्स अनदर वर्ल्ड। रश है यहाँ पर, क्राउडेड। चले हाजी उस्मान की तरफ चलते हैं, हमारी जो मंजिल है। वैसे बात है अच्छी मार्किंग हुई भी, आगे टैग दिख रहा है मुझे हाजी उस्मान का। वो रहा किधर, बट तो फिर हमें अभी हमारे कितने पैसे कटे थे? अच्छा लेकिन ये हाजी उस्मान का स्टिकर वो लगा हुआ। हाँ तो वो लगा हुआ है ना, वहाँ हमें जाना पड़ेगा। आ जाओ, कोई और रास्ता नहीं है। दोबारा ना और डलवाएं, बट ठीक है ओके, देखते हैं। ये हम चल रहे हैं और अभी चलते जा रहे हैं कि हाजी उस्मान जो हमारा है वो इस तरफ आ रहा है, लेफ्ट पे आ रहा है। आ जाओ यहाँ से, आ जाओ।
मेरा कर रहे हो आप? इधर से इस वाले को। चलिए हमने एक और पे कर दिया है और हम यहाँ से वॉक थ्रू से चले गए। पसंद फिर से 27 लगे। ओह माय गॉड। हाजी उस्मान, हाजी उस्मान, हाजी उस्मान। नाउ वेयर इज हाजी उस्मान? हाँ, आई कैन नॉट सी हाजी उस्मान। कहाँ है हाजी उस्मान? लिखा है? ओके चल, हाँ लेट्स गो। सिक्सटी फीट हाइट का लग रहा है तकरीबन। ये हमें 60 फीट के नीचे जा रहे हैं हम। मज़ीद हम वैसे 30 फीट आए थे, अब 60 to 70 फीट और नीचे जा रहे हैं, तकरीबन 120 फीट। अब हम मेट्रो पर आ गए। हाजी उस्मान का भी नज़र आ गया हमें बोल कि लेफ़्ट हैंड पर हमें मेट्रो लेनी है। आ जाते हैं भाई। ऑलरेडी खड़ी हुई है, ये जा रही है, ये नहीं कब पे वापसी, और हमें हाजी उस्मान जाना है। बट लेट मी कंफर्म कि इज इट गोइंग टू तकसीम स्क्वायर? बू ट्रेन तकसीम स्क्वायर गिरियो तशक्कुर। तो यहाँ पर मैंने कंफर्मेशन ले ली है कि भाई ये तकसीम स्क्वायर जा रही है कि नहीं जा रही। हाँ भाई, इन्होंने बोला तकसीम स्क्वायर जा रही है। तो ना चीज़ों की कंफर्मेशन लेना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो आपकी एक गलती ना आपको बहुत ज़्यादा लंबे मुसाफे पर लेट जाएगी, फिर आप सफ़र दोबारा करते रहें। तो खैर अभी तक का यह है कि हम ऑल गुड। थोड़ा सा हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए थे आज अपने टाइम को। हम समझ रहे थे जैसे हमें राइट इन फ्रंट ऑफ होटल हमें मिल जाएगी, तो लेकिन हमें नहीं मिली। तो अरसलान साहब किसी के साथ इंगेज है। लेट्स सी। When you get out, there is station Marmarai. When you get, ask about the airport. Tamam? Istanbul Airport. Istanbul Airport this way. Sabiha Airport. अच्छा जी, चलें जी, हम तकसीम स्क्वायर पर आ चुके हैं। तकसीम स्क्वायर जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड टूरिस्ट प्लेस इन तुर्की, इस्तांबुल। तो यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, तो मजमा जमा होता है तकसीम स्क्वायर पर। काफ़ी बिजी स्ट्रीट रहती है, काफ़ी खूबसूरत माहौल रहता है। अगर मैं इसका चारों तरफ दिखाऊँ आपको, तो ये जो है तकसीम स्क्वायर, इट गिव्स एन इम्प्रेशन, गिव्स एन अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन लाइक न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर। ये इसका पूरा का पूरा अगर आप जायज़ा देख लें तकसीम स्क्वायर का, तो बहुत अच्छा है। अमूमन टूरिस्ट लोग बोलते हैं हमें ऐसी जगह पर होटल चाहिए, ठीक है। तो इधर मेट्रो भी आराम से, मेट्रो पर बंदा आ सकता है। हाँ जी, तकसीम स्क्वायर ये है। तकसीम स्क्वायर जो आपको दिखाया है अभी, और तकसीम स्क्वायर पर काफ़ी टूरिस्टिक अट्रैक्शन है जैसा कि मैंने बताया। और हम यहाँ पर तो किसी पर्पज़ से आए हैं, फ़िलहाल हम कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन लेने नहीं आए हुए। पहले आ चुके हैं 2-3 दफ़ा, तो अभी फ़िलहाल हमारा जो पर्पस है वो कुछ और है। लेकिन मैंने सोचा चले एक छोटा सा एक व्लॉग में बताते हैं कि दिस इज़ तकसीम स्क्वायर, जो कि रिफ्लेक्शन देता है आपको और इम्प्रेशन देता है और मेमोरी देता है लाइक न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं और वो उनकी जो राइड ट्रेन होती है उसका भी एक यहीं पर ला के लोग काफ़ी तस्वीर वगैरह खिंचवाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा जी, तकसीम स्क्वायर तो आ गए। अब तकसीम स्क्वायर से हमने अभी बस का पता करा है, तो उन्होंने कहा वहाँ से आगे से लेफ़्ट से आपको बस मिलेगी, तो लेफ़्ट से बस को देखते हुए जाना है। और यहाँ पर तकसीम स्क्वायर ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो यहाँ की भी थोड़ी सी 1-2 तस्वीर वगैरह खींच ली हमने जाते जाते भी। तो यहाँ पर मैं अगर कैमरे को अगर पैन करूँ तो आपको भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ब्यूटीफुल, इट्स अ तकसीम स्क्वायर। A lot of pigeons are flying and enjoying.
ठीक है जी। और हमें अपनी मंजिल की तरफ जाना है तो लिहाजा ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम थोड़ा सा एक अपने कबूतरों को देख सकते हैं और हम चलते हैं लेफ़्ट की तरफ जहाँ पर हमें बस के लिए कहा गया है, क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सख्त है इस टाइम। नो टूरिस्टिक वे। आई थिंक कबूतर के साथ साथ यहाँ कौवे भी हैं जो कि कबूतरों के बीच में छुप कर बैठे हैं। पता नहीं चल रहा कौवे हैं कि कबूतर हैं। लोग कबूतरों को दाना पानी डाल रहे हैं, कौवे भी खा खा कर जा रहे हैं। खैर, तो हमें जो बताया गया हम उस तरफ रास्ते पर चल पड़े कि भाई लेफ़्ट पर आगे चलकर आपको सबिहा गॉर्डन के लिए बस मिलेगी। लेट्स से हमें मिल जाए, टाइमली मिल जाए, ताकि एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे ना। एयरपोर्ट का भी फोबिया, एयरपोर्ट का जो फोबिया होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। आप एयरपोर्ट के फोबिया में भी ना लगे रहते हो। अगर मैं किसी तरीके से जल्द से जल्द एयरपोर्ट पहुंच जाऊँ, चाहे आपके पास 5 घंटे हों, 6 घंटे हों, बट दिस फोबिया ऑलवेज सीजेस योर होल अटेंशन। तो उस अटेंशन की वजह से आप लगे रहते हैं कि यार मैं बस जल्द से जल्द पहुँच जाऊँ। इट्स 4:30, आई गेस, या इट्स 4:30 एंड आवर फ्लाइट इज़ 10। तो हम अगर 1.5 घंटे में भी पहुँचते हैं एयरपोर्ट तो 6, 7, 8, 9, 10 तो हमारे पास फिर भी 4 आवर्स विल बी देयर। लेकिन और ये हम यहाँ पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं कि हम 4 घंटे पहले पहुँचें या 5 घंटे पहले पहुँचें। हम यहाँ पर आराम से किसी भी टाइम पर पहुँच सकते हैं जो हमें भाई आप कभी रास्ता तो नहीं भटक गए? अच्छा, मुझे लगा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो हम ज़रा लेफ़्ट पे देख लेते हैं, इधर राइट पे देख लेते हैं। असलन किसी से पूछ भी लेंगे कि भाई ये हाँ सबिहा गॉर्डन हवालियम नेरेदे बैन हवालियम इस्तेमई गितमई इस्त्योरम का मतलब होता है कि मैं जो आपका एयरपोर्ट है वहाँ में जाना चाहता हूँ। यहाँ कहीं ना कहीं बस होगी, हमें जो दिखेगी तो उसको देखते हुए जाते हैं। कैमरा भी पैन कर लेता हूँ, आप आगे देखिए, आप मेरी आंखें बन जाइए। ठीक है जी। और ये मैंने कैमरे को POV की पोजीशन पर रख दिया है कि जैसे मैं चल रहा हूँ आप लोग देखें। मुझे एक दूर से बस दिख रही है, शायद वो हो कि ना हो, आई डोंट नो। चले जा रहे हैं, मंजिल का पता नहीं, मुसाफिर को पता नहीं कहाँ जाना है, किधर जाना है, बस चले जा रहे हैं। लेट्स सी। यहाँ पर आकर किसी से तो पूछना पड़ेगा हमें कि हमें जाना कहाँ है। प्रशांत थोड़ा वेट करो, मैं ज़रा पूछ कर आता हूँ, ठीक है? अच्छा, बेटर ये कि आप अपने फ्रेंड को कहें भाई आप ज़रा सामान को संभालें, मैं आता हूँ पूछ कर। लग तो यही रही है मुझे बस, क्योंकि हवाइस लिखा हुआ है इस पर। हवाइस एयरपोर्ट ही होता है, देखें उस पर थोड़ा सा झंडा भी बना हुआ है एयरपोर्ट का। तो लेट मी आस्क, कौन सी वाली बस अभी निकलने वाली है, कितने बजे निकलने वाली है, कितना किराया है, हमें कैसे किराया देना है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ये लोग कैश रिसीव नहीं करते, तो अगर कैश रिसीव नहीं करते तो हमारे कार्ड में, इस्तांबुल कार्ड में इतने पैसे होने चाहिए। अगर 200 तो 400 लेरा होने चाहिए, लेकिन अगर 400 लेरा भी नहीं है, नो प्रॉब्लम। आप अपना, जैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान से आ रहे हैं, किसी मुल्क से आ रहे हैं, तो आप अपना कार्ड लाजमी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए एक्टिव कर है। तो इतने लंबी चार्जेस नहीं लगते, आप वहाँ से भी एक्टिव करवा सकते हैं अपने आप को, तो डायरेक्ट भी पे कर सकते हैं अपने कार्ड के ज़रिए। लेकिन इसमें तो कोई है ही नहीं बस में भाई, बस ही खाली है। ओहो, ये थोड़ा सा मसला है, तो बस ही खाली हैं। ओहो, दोबारा जाना पड़ेगा। यहाँ पर लोग भी सारे बैठे हुए हैं, इधर क्या कर रहे हैं ये लोग, आई डोंट नो। सारे लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। भाई तकसीम स्क्वायर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ का एक अपना अलग ही करिश्मा है, अपना अलग ही स्वैग है। हम चलते हैं अपनी मंजिल, जहाँ हमें पहुँचना है उसको ढूंढने के लिए। किसी से पूछना पड़ेगा, लेकिन किसी को चलते हुए तो रोक नहीं सकते। देखते हैं कोई अक्लमंद बंदा, या सबसे अच्छा होता है टैक्सी वाले से पूछ लो या पुलिस वालों से पूछ लो। यहाँ पर तो नहीं है, बस में कोई भी नहीं है।
आबे मरहबा सबिया गौरचंद ऑटो बस अनेरे दे ओ तरफ अंदा तशक्कुल उड़दा लेफ्ट। हाँ चलें जी, बताया तो है इन्होंने उड़दा मतलब उस तरफ, तो फॉलो करना पड़ेगा लोगों के कहने पर क्या वो कहना चाह रहे थे। अब हम एक साइड पकड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि टैक्सी वाला ना उसने सही बताया होगा, कोई गलत आपके साथ रास्ते बताता नहीं है। इफ दे नो दे विल टेल, अदरवाइज दे विल से हुज गुनू। माजरत कर लेते हैं फिर वो आपके साथ। चलना काफ़ी पड़ता है, यू शुड बी यू नो फिजिकली फिट फॉर योर इंटरनेशनल टूर्स। इफ यू आर अ बजट फ्रेंडली and you want to do your tours and tourism like too easy to your pocket, like it should be easy to your pocket. अगर आप करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा फिजिकली फिट होना चाहिए, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है। नहीं तो आसान तो यह है कि आप आराम से एक टैक्सी लें जो कि आपको 1800-2000 टैले लेरा चार्ज करके आप पहुँच जाए। अब 2000 टैले फॉर 2 पर्सन वुड बी वेरी एक्सपेंसिव, तो हम 200 लेरा दे देंगे बस को शायद। और अभी तक हमारे तकरीबन 20 साल ले रहा, 80 ले रहा, मतलब 480 ले रहा, या हम 500 ले रहा के अंदर ऑलमोस्ट हम पहुंच जाएंगे। 500 ले रहा भी कम उपेश 4500 होते हैं। तो बसेस में जाने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है, टैक्सी के लिए तो नहीं, लेकिन टैक्सी के लिए 16-17 18 रुपये देने पड़ेंगे आपको। तो लेट्स सी अब हमें हवाई बस मिलती नहीं मिलती, दिख गई है मुझे यहाँ पर भी बस, और हम देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट क्या है उसके हवाले से। भाई साहब ने गाड़ी रोक दी भाई हमारे लिए, ये भाई साहब के पीछे जो थे। अभी पता कर लेते हैं बस के बारे में। लोग यहाँ पर टैक्सीज में आए हुए। सबिया एयरपोर्ट और geliyor yok. Gelmiyor. Nereye gidiyor? Sabiha. Sabiha o तो बस var ya. अच्छा अरसलान साहब, यहाँ देखो मुझे एक चीज़ दिख रही है, लिखा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड 345, नकद 283। 1 सेकेंड। हेलो इस्तांबुल सॉरी हवाले सबिया Gerçi इस्तांबुल कार्ड एंड पारावार 2 persons 283। अच्छा खासे पैसे डलवाने पड़ेंगे कार्ड में। हाँ 600 अच्छा जी, तो हमने ये ले लिया और हम ये तकरीबन देने जा रहे हैं 600 ले रहा, हम इसके अंदर कार्ड में ऐड ऑन करवाएंगे। ऑटो बस इनसाइड बट दिस इज Bosch बट कैश 345 ले रहा। सेंड याज़दे ओके आना दे तशक्कुल है। केरा कैश केरा बस में पे करो। असल इसको जल्दी से रख अपने पास। आ जा लेकर आ जा। So we will pay cash. Arkadaş ya. Tam zamanlı bu. Yoğunlukta yok o. Ne diyorsun abiciğim ya? Buranın yoğunluğu zaten bitmiyor be. Allah Allah. Evet Sabiha Gökçen. Sabiha. Bırakın abicim bana. Ulan abi. नंबर हाँ नहीं किसी का भी नहीं लगा हुआ, देखो किसी का भी मार्का नहीं लगा हुआ।
इसके ऊपर भी रखेंगे। हाँ रखेंगे, लाने से बात। Evet Sabiha. Otur. Get inside. Buyurun. चलो हाँ चलते हैं। अच्छा सो तकरीबन अभी 4:35 हुए हैं और इसमें हमें बस मिल चुकी है, बस में बैठ चुके हैं और सबिया गौचर एयरपोर्ट के लिए। तो जो इस टाइम इसका किराया है वो 283.5 ले रहा है फॉर कैश में। हमने अपने कार्ड चूज़ नहीं कर रहे क्योंकि कार्ड्स में 345 ले रहा चार्ज हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई लेकिन ऐसा हो रहा था। जबकि इस्तांबुल एयरपोर्ट से हम आए थे इन्हीं बस में सराय मेट्रो स्टेशन फाती के पास, तो वहाँ पर हमारे ये पैसे इस तरह चार्ज नहीं हुए थे। वहाँ पर मैंने कैश कर दिए थे, इस्तांबुल कार्ड में वहाँ कैश ही नहीं लिए थे। इस्तांबुल कार्ड में दिए 275 लेरा डलवाया और 255 थे, 275 थे। हमने दोनों में एड ऑन करवाए और उसमें फिर हमने कार्ड इस्तांबुल कार्ड यूज़ करा, वो मैं पाकिस्तान से लेकर गया था। तो मेरे पास नहीं थे बाकी कैश, हमारे पास में कैश नहीं था क्योंकि एयरपोर्ट से अपना एक्सचेंज नहीं यूज़ करते क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव रहता है। तो जिसकी वजह से मैंने अपना पाकिस्तान का मिज़ान बैंक कार्ड यूज़ करा बस के अंदर। तो इट वॉज यूज ईजली लाइक मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे 2200 रुपये ही ऑल टैक्सेस एंड एवरीथिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के साथ लगे। तो अगर आप 275 ले रहा या 265 ले रहा था उस टाइम, मुझे याद नहीं आ रहा, उसको कैलकुलेट करें। आज तो ये 2025 अप्रैल चल रहा है इसमें, तो आपको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं लगी। यूएस में बहुत ज़्यादा लग रही थी मुझे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेता था, जब कैश दोगे तो 283.5 लेगा, क्रेडिट कार्ड से यूज़ करोगे तो आपके पैसे लगेंगे 345 लेगा। आई डोंट नो व्हाई। खैर तो मैंने कैश को ही प्रेफर करा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इनफ कैश था। तो हमने 600 ले रहा है इसके लिए साइड कर दिए एंड देन नाउ वी विल पे। ओके यहाँ पर देखिए थोड़ी सी अनाउंसमेंट भी हो रही थी, वो जो साइड अनाउंसमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो कैश लेगा उससे इतने पैसे चार्ज किए जाएंगे और जो कैश नहीं लेगा उससे हम 345 लेगा चार्ज करेंगे। तो इस किस्म का कुछ सीन चल रहा है अभी। देखते हैं कितनी देर में पहुंचेंगे आप। फरसान ज़रा मैप पे देखो कितनी देर में पहुंच सकते हैं। मैप देख लीजिए ज़रा सभी हाँ हाँ बना 24 मिनट्स दैट मीन्स हमें पहुँचते 6 साढ़े 6 बजे। ठीक है, स्टिल दैट वी विल हैव टाइम। मतलब ये देखें कि हमें तो लग रहा था हम 7-7 8-8 घंटे तक जल्दी जा रहे हैं, लेकिन टाइम कैसा निकला है स्पीड से कि पता ही नहीं चला। सबसे बड़ा बात है हमारे साथ जो लॉटरी खुली हमारी बाकी एरिया में, हम समझ रहे थे शाम को 10 सर्विस है एयरपोर्ट वाली, हम वहाँ से ले लेंगे, लेकिन जब वहाँ पर जाके पता चला कि वो इस्तांबुल एयरपोर्ट की सर्विस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो बताई बात ना कि वो के लिए नहीं थी, शुरू में बता दिया था मैंने। तो अभी तो सबसे ज़्यादा जो हमारा दिल था, अच्छा एयरपोर्ट के लिए क्या होता है कि ना, एयरपोर्ट के लिए ना हमेशा ही आपके अंदर एक इस्तराबी होती है सुबह से ही। जिस दिन आपकी फ़्लाइट होती है ना, आपकी भले 2 घंटे की फ़्लाइट हो, लेकिन आपका पूरा दिन इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए जाता है। आपके अंदर एक तो वो स्ट्रेस आपका चल रहा होता है, आपके दिमाग में सारी चीज़ चल रही है, पासपोर्ट रख दिया, टिकट रख दिया, ये मसला वो मसला। और ख़ासतौर पर जब आप किसी ऐसे मुल्क जा रहे हो फर्स्ट टाइम जहाँ पर वैसे इतने मसले, फिर दूसरी बात वहाँ कभी नहीं गए हो, फिर तीसरी बात आपके पास वीज़ा भी ना हो, ठीक है, तो आप फुल एक रिस्क ऑन पर जा रहे हो। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बिल्कुल इस चीज़ बस मुझे जा रहे हैं, एक चराग लेके जा रहे हैं। हाँ एक चराग लेकर जा रहे हैं। रगड़ेंगे तो जिन निकल गया तो सही है, रगड़ेंगे तो जिल निकल गया, नहीं अगर उन्होंने हमें रगड़ दिया तो फिर जिन हमारा अंदर हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी उनकी कश्मकश की सिचुएशन है, वो मैं एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद अपना
लगेज चेक इन होने के बाद बताऊंगा। अगर लगेज चेक इन हो गया हमारा तो हमारा आधा काम हो गया। मतलब आधा काम हो गया। और अगर हमारा नहीं, आधा काम नहीं, 25% हुआ। और अगर हम इमिग्रेशन से गुजर गए तो हमारा 25% और हो गया, मतलब 50%। अभी भी वी आर 50-50, वी विल बी ऑन 50-50 रिस्क। और अगर हम फिर वहाँ पर पहुँचेंगे वो मैं बताता हूँ, सारी बातें बताते हैं बाद में। अभी ज़रा थोड़ा सा 1 घंटा आराम करते हैं, 1 घंटा, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा जी, एयरपोर्ट आ चुके हैं सर्बिया गॉर्चन और 1.5 से 2 घंटे लगे हमें। और 6:15 शार्प और 1.5 से 2 घंटे लगे यहाँ पर पहुँचने के लिए। बस बहुत रश था ऑन द वे। इट वाज क्वाइट टफ टू बी हियर बाय द वे। तो एनीवे अभी हम यहाँ पर अपनी ज़रा डोमेस्टिक पैसेंजर देख रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हम डोमेस्टिक पैसेंजर पर आ गए एक्चुअली गलती से। आ जाओ अकलमंद, इधर आ जाओ। वो गलती से हम डोमेस्टिक वाले में आ गए। ज़रा हमें इंटरनेशनल की तरफ मुड़ना है लेफ्ट हैंड पर, और मैं अगर इसको मोड़ लूँ तो इट शोज दैट इट्स एन इंटरनेशनल डिपार्चर। सो आई एम जस्ट मूविंग टुवर्ड्स द इंटरनेशनल डिपार्चर नाउ। ये एयरपोर्ट काफ़ी बिजी रहता है। इसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ कोर्स इस्तांबुल है और सर्बिया गॉर्चन बोथ आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, लेकिन ये वाला जो है ना, ये थोड़ा सा छोटा है, तो जिसकी वजह से ये इधर डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी ज़्यादा चलती हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड रहता है और थोड़ी सी रहती है आपको यहाँ पर प्रॉब्लम जल्दी करने में ना। इस्तांबुल एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, स्टाफ भी बहुत ज़्यादा है, अमला भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी सी आराम से हो जाती हैं। एनीवेज अभी हमारा है कि हम मुझे देख तो रहा है पेगासस के काउंटर्स, हम तो पेगासस के काउंटर्स पे जाके हम जरा सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, स्टेप 1, दैट इज़ बोर्डिंग पास। एंड लेट्स सी, बिकॉज हमारे पास जो हमारा सीन है ऑन, जो मैं आपको बताया था, पाकिस्तानी पासपोर्ट अलॉन्ग विथ नो वीज़ा फॉर जॉर्जिया, और हम टिकट लिया है और हम चल पड़े हैं अपने कुछ मामला को देखने के, हम वहाँ पर कैसे एंटर हो सकते हैं। हाँ, नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो उसके सपोर्ट में लगेंगे वो तो हमने पूरे कर लिए हैं। जी असलाम, क्या कह रहे हो? फ्लाइट नंबर पता है? PC 318। हाँ, PC 318 ना। फ्लाइट चेक कर लेते हैं, फ्लाइट कितने बजे जाएगी यहाँ पर। देर तो नहीं हुई। PC 318 तकरीबन रात 10 बजे की थी, तो यहाँ पर PC जॉर्जिया कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। कहाँ पर? मिडल में ऊपर। अच्छा, 702 के PC 318 ऊपर से आओगे। थर्ड वन, सेकंड वन, लास्ट वाले में जो है बीच में। E और F पे बोला उसने, देखिए E F ये रहा, E वो रहा। हाँ देखिए F E और F ये रहे, बट नाउ अब हमें काउंटर नंबर जब ओपन होगा तो हम पहुंचेंगे यहाँ पर। सर ये तो एयरपोर्ट के मामलात हैं जो तकरीबन हर किसी को पता ही होता है कि अपना काउंटर नंबर, बोर्डिंग, अपनी फ्लाइट नंबर देखकर कौन सा गेट है, कौन सा काउंटर है, बोर्डिंग पास ओपन हुई नहीं हुई, तो ये तो सारी नॉर्मल चीज़ें। असल जो हमारे पास पड़ा हुआ है ना वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। दैट इज़ काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट कि हमें क्या करना है, किस तरह जाना है। ओह रश तो देखें भैया, रश तो देखें।
ये जगह देखना चाह रहा हूँ मैं। हाँ लेकिन ई और एफ में से कोई भी हो सकता है ना, वो कह रहे हैं। तो अब वो काउंटर नंबर ओपन करेंगे तो उसके बाद जाएंगे ना। अभी काउंटर नंबर ओपन नहीं है। अच्छा जी, तो मैं तो तकरीबन सो गया था बस में। बड़ी लंबी ऐसा लग रहा था। हम इस्तांबुल से जॉर्जिया ही जा रहे हैं बाय बस में, लेकिन हम इस्तांबुल से जॉर्जिया भी जा सकते थे बाय बस, बट इट वॉज 1 day 6 hours फार फ्रॉम देयर बाय रोड। तो हमने उसका रिस्क नहीं भी लिया, और उसकी 2-3 वजूहत और भी थी टेक्निकली। अब देख कितना पैसा खर्च करने, इतना रिस्क लेने पर हमें उस चीज़ में फ़ायदा होता ही नहीं होता। फिर बैठने की जगह नहीं दिख रही। नहीं थी यार वहाँ पर कहीं कोने में। आजा इधर आ जा, इधर आ जा। लास्ट टाइम हम आए थे। कैमरा भी कभी कभार ना अपनी मर्जी से भाग जाता है, इसको फिर एक्टिव ट्रैकिंग करवानी पड़ती है। I remember that when I had my Jazeera airline last in 2023, so I came here and then we got into the line here. ये हमारे बोर्डिंग काउंटर से दिखाता हूँ मैं आपको। बिल्कुल अलग से हमारे कॉर्नर में बोर्डिंग काउंटर से। अभी तो ये बिल्कुल खाली पड़े हुए। ये वाले थे ना काउंटर लास्ट टाइम हमारे। हाँ जजीरा वाले, यहाँ पर तो खड़े हुए थे हम लाइन में, याद नहीं? देखो लास्ट में आए थे, वहां पर पैकिंग करवा कर यहाँ पर आए थे। अच्छा जी, यहाँ पर सरिया कॉर्शन पे बैठे हुए क्योंकि हम काफ़ी जल्दी आ गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि देर हो रही है, 4 घंटे शुड बी मैक्सिमम टू रीच हियर। लेकिन यहाँ पर जब आए हैं तो हम 10:15 की फ़्लाइट समझ ली थी, लेकिन वो 11 में 5 कम की फ़्लाइट थी। तो नाउ इट्स 7:30 एंड 7:40 अराउंड। तो अब हमारी फ़्लाइट का टाइम तकरीबन कम हो गया, 3.25 3.5 घंटे रह गए, और विद इन 20 मिनट्स चेक इन भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द चेक इन। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जॉर्जिया के लिए, तो सबसे पहला जो ट्राई थी वो तकरीबन बैक इन 2021 में थी। तो यहाँ से बाय रोड करने की कोशिश करी थी, बट ऑफ कोर्स देयर वाज नो वीज़ा। एंड पाकिस्तान में इसकी ना तो एम्बेसी है ना तो कॉन्सुलेट है, तो आप वीज़ा नहीं ले सकते। इसका वीज़ा सिर्फ आप ईरान में जाकर वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड देन यू गेट बैक टू योर कंट्री, देन दे विल अगेन लेट यू नो, और दे विल सेंड यू योर पासपोर्ट। स्टिकर वीज़ा होता है इसका। तो हम ईरान तो कभी गए नहीं, तो हमने बोला चले जाए यहाँ से बाय रोड क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो बैक इन 2021 हम ट्रैबज़ोन और पीटर आइवे रोड भी गए थे, बट ऑफ कोर्स दे स्टॉप्ड अस, क्योंकि हम ऑन अराइवल नहीं है जॉर्जिया के लिए। जॉर्जिया यू नो एक्सिस्ट इन यूरोप स्टेट बट नॉट इन यूरोपियन और शेंजन कंट्रीज, और एक नॉन मुस्लिम कंट्री है। तो उसके बाद सेकेंड टाइम हमने सोचा कि भाई तो इस्तांबुल तुर्की का अगर मल्टीपल वीज़ा होगा तो उसके ऊपर अलाउ कर दिया जाएगा एंट्री। तो उसका मल्टीपल एंट्री वीज़ा लिया, फिर गए, फिर कोशिश करी, फिर अगेन गॉट रिफ्यूज्ड। फिर थर्ड टाइम कहा गया कि भाई अप्लाई करते हैं इस्तांबुल से। तो मैंने इसकी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े इन 2023 में, 2023 में मैंने पढ़े सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, और अपना मल्टीपल वीज़ा के साथ हमने एक अपॉइंटमेंट ले ली जॉर्जियन कॉन्सुलेट की इस्तांबुल में अपॉइंटमेंट ली, अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करवाया, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, वही जो सारे वीज़े के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब करवाई। और फिर जमा करवाने के बाद हमने उसको वेट किया फॉर नेक्स्ट 7, 8, 10 days, बट वी रिसीव्ड एन ईमेल अबाउट द रिफ्यूज़ल। फिर 2023 के अंदर भी हम वापसी आ गए। फिर 2024 के अंदर हमने और वर्किंग करी, तो पता चला कि GCC रेजिडेंट्स और शेंजन कंट्रीज़ का अगर वैलिड वीज़ा हो, USA का वैलिड वीज़ा, यूपी का वैलिड वीज़ा हो, तो उनको तो अलाउ करते हैं, पहले भी पता था। तो हमने फिर अपना ओमान के ऊपर काम करा, ओमान के अंदर एक अपना बिज़नेस ऑन करा, उसमें काम भी था, तो अच्छी चीज़ ऑन करनी थी। तो ओमान के अंदर बिज़नेस एक एक्टिवेट करा, ओमान का रेजिडेंट कार्ड लिया, नाउ वी आर ऑपरेटिंग आवर बिजनेस इन ओमान, और फिर हमने उसका रेजिडेंट कार्ड लिखा करा। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स में अभी वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, वैलिड हमारे पास इंश्योरेंस है, और कंफर्म होटल बुकिंग है, कंफर्म रिटर्न टिकट है,
और बाय फ्लाई जा रहे हैं, बाय रोड नहीं जा रहे। रोड पर थोड़ा सा रिस्क होता है, लैंड बॉर्डर पे इनका काफ़ी रश रहता है और उस पर हर कोई बंदा क्रॉस कर रहा होता है, तो डंकी वाला सीन ज़्यादा होता है। उसके बाद साथ साथ हमने मल्टीपल एंट्री वीज़ा है हमारे पास टर्की का, कि हम जाकर वापसी आ जाएंगे इधर। उसके साथ साथ हमारे पास GCC रेजिडेंट कार्ड है, तो वो काफ़ी हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट यही है कि हम उसके ज़रिए क्रॉस कर सकते हैं बॉर्डर। और थर्ड थिंग कि चलो मेरे पास एक एडवांटेज है कि आई रिसेंटली ट्रैवल टू द US और मेरे पास उसका वैलिड वीज़ा नहीं है, लेकिन हाउएवर मेरे पास उसका वीज़ा है जो कि एक्सपायर्ड हो चुका है। सो दैट ऑल्सो काउंट्स रियली विद द गुड नंबर्स। सो होपफुल दिस टाइम इन 2025 के वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहला स्टेप 1 यहाँ का बोर्डिंग पास लेना, क्योंकि बोर्डिंग पास तब मिलेगा जब उनको कंफर्म हो कि हमें वहाँ पर वीज़ा मिल जाएगा। नंबर 2 इमिग्रेशन से यहाँ पर एग्जिट लेना। नंबर 3 वहाँ पर इमिग्रेशन पे एंट्री दी, और जब आपने एंट्री दे दी तो वो एंट्री नहीं, उसके साथ साथ वो वीज़ा भी देंगे, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर्स होंगे, तो वो नहीं पता कि वो प्रोसीजर क्या होंगे भी हमें। और मैं अभी सिर्फ ये भी सोच रहा हूँ कि अगर हमें यहाँ से एंट्री मिल गई, हम फ्लाई भी कर जाएँ, और फ्लाई करने के बाद हमें वहाँ पर जैसे ही हम लैंड करते हैं वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती, अल्लाह ना करे अगर हम एंट्री नहीं मिलती, या एक को मिल जाती एक को नहीं मिलती तो बड़ा मसला होगा, मैं ज़्यादा सलाम। और अगर हमको दोनों को नहीं मिलती, अल्लाह ना करे, तो क्या होगा? तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ना इसका कोई मेरे पास हल है फिलहाल। हर हल तो ढूंढ के जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं है। अगर वो एंट्री नहीं मिली तो एंट्री ना मिलने के बाद हमारे पास तो फ़्लाइट 5 दिन के बाद की है, बैक फ़्लाइट ना, रिटर्न फ़्लाइट चेंजेबल तो है, लेकिन इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट एट 11th hour if you change your flight. It charge you penalty, it charge you difference of fare. तो ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब नहीं है, और अल्लाह भरोसे जा रहे हैं इसके ऊपर कि अगर अल्लाह ना करे एंट्री नहीं मिलती और हम TBC एयरपोर्ट पर ही होते तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। एंट्री नहीं मिलेगी तो हमारा बैगेज को क्या होगा, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी कि कितने सारे पॉइंट्स हमारे पास एकदम रेस कर देंगे। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ आंसर्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो अब आप सिर्फ वेट करें कि सबसे पहला जो हमारा पड़ाव है दैट इज़ बोर्डिंग पास, बोर्डिंग काउंटर, जो कि अब से सिर्फ आधे घंटे के बाद शुरू होने वाला है। और उस बोर्डिंग पास में मैं आपको, अगर हमारा हो जाता है तो उसका मतलब भी हमारा 25% काम होगा। बोर्डिंग पास के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, अब हम आ तो गए हैं और अभी जा रहे हैं हम F सेक्शन पे। दरअसल E सेक्शन जो था वो थोड़ा सा सीन ये हुआ कि ऑटोमेटिक ऑन, मतलब ई बोर्डिंग पास थी, बैगेज के टैग्स भी खुद आ गए, बैगेज भी आपने खुद रखा, सीट भी असाइंस हो गई, और वो मशीन्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं जो कि आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म से सारी चीज़ें गाइड कर रही हैं। लेट मी शो यू। तो बड़ा इजी था, हमने अपना पासपोर्ट स्कैन करा, उन्होंने बोला भाई आपके पास क्या वैलिड वीज़ा है जहाँ हम जा रहे हैं, या रेजिडेंट कार्ड है? हमने कहा रेजिडेंट कार्ड है। तो उन्होंने फटाफट हमारा आगे चीज़ें प्रोसेस कर दी। बैग भी हमने यहाँ टेढ़े करके रखे, अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखें यहाँ पर ना, इस मशीन पे इंग्लिश का भी ऑप्शन था, और हमने इस मशीन पे पासपोर्ट स्कैन करा यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे हमने अपने बैगेज रखे, खुद ही टैग आ गया, बोर्डिंग पास आ गया, और सब कुछ आ गया। थिंग्स मेड सो ईजी। तो अब हमारे पास टैग आ चुके हैं बैग के, हमें बोर्डिंग पासेस मिल चुके हैं, लेकिन अब हम जो हैं जा रहे हैं अपने बैग को रखने। चेक इन तो हो चुका है हमारा, समझ में बोर्डिंग पास भी मिल चुके हैं, लगेज टैग भी मिल चुके हैं, सिर्फ हमने अपने बैग्स देने खुद ही। अभी तक हमारी ना तो पासपोर्ट चेक किया गया है इधर, ना तो हमारा कोई लगेज चेक किया गया है। सिक्योरिटी से एक लगेज चेक गो थ्रू किया गया था सिर्फ। है आप इमिग्रेशन लाइन में वैसे तो मोबाइल बनाया है इधर, तो फिर भी थोड़ा सा यूज़ करते हैं, एंड देन वी विल एंड इट अप। सी के अब कितना देर रखे हैं इमिग्रेशन काउंटर के ऊपर। माइक्रोफोन भी मेरा अंदर है इस टाइम, और रेजिडेंट कार्ड वगैरह, रिटर्न टिकट सब निकाल लिए मैंने। वो इतना ज़्यादा रश नहीं लग रहा है वैसे इमिग्रेशन काउंटर पे, 7-7 8-8 एक काउंटर पे बंदे खड़े हुए हैं। अच्छा, मेरी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही होगी, हम इमिग्रेशन काउंटर पर हैं और 7 से 8 बंदे खड़े हुए हैं इमिग्रेशन काउंटर पे। तो बस जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ, लेट्स सी कि ये वाला जो मरहला है हमारा खैरियत से पार हो जाए। तो उसका मकसद है कि हमारा 50-70% काम हो गया।
अच्छा, जहाज़ हमारा उड़ चुका है फाइनली फॉर जॉर्जिया टिब्लिसी। तो अब तक तो टिल नाउ सो गुड, एवरीथिंग इज़ गुड एंड वेल। और जो इमिग्रेशन वाला सीन था वो ये था कि उन्होंने कुछ चेक ही नहीं करा। हाँ बस मुझे इस इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे ना हमेशा रोका जाता है कि कोई शायद प्रॉब्लम है, क्या है, नाम के साथ या पासपोर्ट के नंबर के साथ, मे बी माई फेस के साथ, कि मुझे हमेशा 2 times I have to go through the investigation and security at the Istanbul airport. Though this is my 4th time to enter and leave the Istanbul. खैर एनीवे, तो उन्होंने वही मेरा जब दिखा तो फटाफट उन्होंने कॉल कर दी कि जो करते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। बट वाइल चेकिंग माई पेजेस दे फाउंड माई USA वीज़ा ऑन दैट। तो उसने फिर USA वीज़ा को कोई वो क्या बोलते हैं उसको, एक लेंस मिरर अच्छा जो होता है हमारा मैग्नीफायर, उसको रखा उसके ऊपर और पूरी आंख अपनी लगा के उसको उसने ऊपर नीचे हर जगह से देखा। माइट भी पॉसिबल कि उनके पास कुछ ट्रिक्स होंगी, वेदर इट इज़ फेक और इट इज़ द जेन्युइन वन। तो उन्होंने उसको चेक करा और फिर पासपोर्ट को आते हुए भी, इस्तांबुल में एंटर होते हुए भी पासपोर्ट को जो कंट्रोल इमिग्रेशन ऑफिसर चेक कर रही थी फीमेल, वो मुझे देखती रही और पासपोर्ट को, बिकॉज पासपोर्ट में मेरी पिक्चर बहुत डिफरेंट है और जो मैं अब हूँ वो बहुत डिफरेंट हूँ। पासपोर्ट आई हैड माई न्यू पासपोर्ट बैक इन 2018, ठीक है, और ये जो अब है 2025, लाइक ऑलमोस्ट 7 or 8 years it's been, but that time I was bit fatty or chubby. Now I am quite fit, like I have lost my weight, I have reduced my waist. तो उनको चेहरे से लगता है पता है ही नहीं ना वो। दाढ़ी भी मैंने थोड़ी सी सेट करवाई हुई है, बाल भी थोड़े छोटे हैं, पहले बाल ऊपर की तरफ थे मेरे, 2018 में बड़े बड़े थे। तो they take a lot of time to recognize my face on my passport's picture. Anyway, वो इमिग्रेशन वालों ने छोड़ दिया। फिर हम आगे निकल गए। फिर हमारी फ़्लाइट थोड़ी 20 मिनट लेट हुई। हम बैठे रहे इमिग्रेशन के अंदर। इमिग्रेशन के बाद फ़्लाइट का इंतज़ार करते रहे। जब फ़्लाइट के लिए हम जहाज़ में बैठने लगे, वहाँ जाके हमारा GCC रेजिडेंट कार्ड को मांगा गया। तो दैन वी प्रेजेंटेड इट और फिर दे आस्क्ड अस टू गो। तो अलहमदिल्ला नाउ फ़्लाइट पे बैठे हुए और अब जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा कठिन वक्त जो है ना अब आना है कि हमें जॉर्जिया की इमिग्रेशन पे हम गो थ्रू हो सकें। अगर हम वहाँ गो थ्रू हो जाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होते तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास टिकट 4 से 5 दिन के बाद का है और हम क्या करेंगे ये नहीं पता। तो प्रोसेस जो थॉरोली रहा है अभी तक बहुत अच्छा रहा। हम सबिया गौशन एयरपोर्ट पे उतरे शार्प 6 बजे के करीब और वहाँ से उन्होंने कोई हमारा ना पासपोर्ट चेक करा। सॉरी मुझे नींद आ रही है बिकॉज इट्स अराउंड 12 o'clock। तो पासपोर्ट चेक करा उन्होंने, पासपोर्ट भी चेक नहीं करा, टिकट भी चेक नहीं करा। वी वेंट थ्रू द बैगेज सिक्योरिटी एंड देन वी केप्ट ऑन रोमिंग एट द एयरपोर्ट। नो वन चेक्ड आवर पासपोर्ट, टिकट एंड एनीथिंग। जब बारी आई काउंटर खुल गए, बोर्डिंग खुल गई, चेक इन खुल गया। तो हम चेक इन पर पहुँचे तो उसने कहा नहीं आप पहले ई चेक इन करें। तो जब ई चेक इन पर पहुँचे तो वहाँ पर सिर्फ हमने पासपोर्ट रखा तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। बाय द वे इस फ्लाइट में बहुत टर्बुलेंस है, ये तो अल्लाह अल्लाह करके निकल रहा है, बहुत टर्बुलेंस है इसके अंदर, तो डरा के रखेगा, सोने नहीं देगा। तो हमने ई चेक इन के ऊपर, मैंने वो वीडियो के अंदर भी आपको दिखाया, ई चेक इन पे हमने अपने पासपोर्ट रखे तो उसको खुद ही आ गया हमारा नाम, ये टिकट दोनों का, असलान उमर और सैयद आतिफ अली का। तो हमने उसको एक करके आगे ओके करा। उन्होंने पूछा आपके पास क्या है तिब्लिसी जाने के लिए? हमने कहा वीज़ा है। सॉरी अगेन, आई एम फीलिंग स्लीपी। उन्होंने कहा आपके पास क्या है वीज़ा? हमने कहा नो वी डोंट हैव वीज़ा। तो उन्होंने कहा डू यू हैव वैलिड रेजिडेंट कार्ड? यस। हमने कहा यस। तो उन्होंने आगे प्रोसीड करा। उन्होंने बैगेज रखे, बैगेज रखा, उसका टैग निकल कर आ गया, उसमें लगाया। दूसरा बैगेज रखा, उसका टैग निकल कर आ गया, उसमें लगाया। फिर हमारे दोनों के बोर्डिंग पास आ गए और फिर हम दूसरी लाइन में गए। वहाँ पर हमने सिर्फ बैगेज रखे, इस तरह रखे कि हमारे जो बैगेज के टैग्स हैं उसको वो रीड कर ले, बारकोड वो रखा और वो हमारा बैगेज चले गए। अब तो पता लगना है कि जॉर्जिया में वो बैग्स पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है।
फिर हम वहाँ से निकले, उसके बाद फिर हम इमिग्रेशन कंट्रोल पे गए और वहाँ से मैंने आपको बता दिया प्रोसीजर रहा। जब हम जहाज़ के अंदर एंटर होने लगे उस वक्त हमारा रेजिडेंट कार्ड दिखा। अब हम बैठ गए जहाज़ के अंदर और हमारी फ़्लाइट को उड़े हुए भी तकरीबन कोई आधा घंटा हो चुका है। टर्बुलेंस काफ़ी ज़्यादा, नीचे कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ समंदर है। और अब आपसे मुलाकात होगी जब हम जॉर्जिया में लैंड करेंगे तिब्लिसी के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जी फाइनली तो खुशी की खबर ये है कि आई हैव फाइनली गॉट द एंट्री इन जॉर्जिया अलॉन्ग विथ माई फ्रेंड। तो जो इमिग्रेशन वाज क्वाइट इजी नॉर्मल, मतलब इमिग्रेशन के क्वेश्चंस नॉर्मल नहीं थे, लेकिन इमिग्रेशन पे इतना ज़्यादा कोई रश नहीं था, कहने का मकसद ये है। तो बहुत लाइन्स भी नहीं लगी थी ज़्यादा, तो आई डायरेक्टली गॉट इनटू द लाइन एंड देन आई हैड ओनली वन पर्सन राइट इन फ्रंट ऑफ मी। जैसे मैं वहाँ गया तो पासपोर्ट देखा तो भाई पाकिस्तानी, यस। तो मैंने कहा भाई आपका वीज़ा, मैंने कहा नो, फिर कैसे आए भाई, किस तरह आ गए, मैंने कहा दी बेसिस ऑफ मानी हर रेजिडेंट कार्ड दिखाया। फिर एक पुलिस वाले के पास भेज दिया, उसने पूरा पासपोर्ट चेक करा, लेकिन उनका दिल नहीं था, मन नहीं था एंट्री देने का। फिर उन्होंने देखा, पासपोर्ट देखा, उसको यूएसए वीज़ा निकला, बट दो इट वॉज एक्सपायर्ड। लेकिन जब उन्होंने देखा उसको, उसके बाद फिर उन्होंने रोमानी कार्ड, रेजिडेंट कार्ड देखा। Then they checked our multiple entry of continuous entries of Istanbul, Dubai, Oman and Istanbul। फिर हमने कहा वापसी कहाँ जाओगे, कहाँ से आ रहे हो, इस्तांबुल से आ रहे हैं, इस्तांबुल ही जाएंगे। इस्तांबुल का मल्टीपल एंट्री, यस आई हैव इट, रिटर्न टिकट, यस। फिर ना होटल कंफर्मेशन देखी, ना इंश्योरेंस देखी, ना कुछ देखा। वो लेडी को बोलता है वीज़ा ना कुछ इस तरह, अपनी लैंग्वेज में थोड़ी बहुत समझ में आई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस तरह बोल रहे थे, तो मुझे मिक्सिंग लगी लैंग्वेज, टर्किश की फिटिंग लगे, अरब चा कंट्री या रुकने लगा, बट नो। उसने बोला यूएसए वीज़ा या, फिर देन उसने उसको मुझे स्टैम्प करी एंड देन आई वेंट फॉर द फिंगरप्रिंट्स एंड एवरीथिंग एंड देन वेंट थ्रू द इमिग्रेशन काउंटर। तो फाइनली जो एक डर था, फोबिया था, वो सब खत्म हो गया। बहुत बड़े पैसे लगने से हम बच गए। और अब यहाँ पर हमारे बाहर होंगे एयरपोर्ट पे ड्राइवर खड़े हुए होंगे। मैंने होटल से मंगवा लिए थे ड्राइवर, उसमें मैं डायरेक्ट लेकर जाएंगे, क्योंकि it's I guess it's 2:30 or 3, it's 3 o'clock here, it's 3 o'clock here as per Georgia। and कराची में इस टाइम 4 बज रहे हैं और इस्तांबुल में इस टाइम 2 बज रहे हैं। तो ये तकरीबन टाइम जोन चल रहा है, बड़ा टाइम जोन को समझ के चलना पड़ता है। मैं आपको अगर एयरपोर्ट दिखा दूँ अपने